रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखने का फैसला किया है। यह बहुत सारे बोरोवर्स के लिए राहत की बात है। हालांकि आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर को कम कर दिया है। यह वो रकम होती है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखनी होती है। इस मूव से बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे अवेलेबल होने की उम्मीद है। आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय इकोनॉमी कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। इन्फ्लेशन ज्यादा है और ग्रोथ स्लो हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर भी भारतीय इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इस सिचुएशन में आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सीआरआर में कमी से बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। इससे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। ये इकोनॉमी को एक बहुत जरूरी बूस्ट दे सकता है। हालांकि अगर केयरफुली मैनेज नहीं किया गया तो इससे इन्फ्लेशन भी आ जा सकती है। आरबीआई के फैसले पर मिले जुले रिएक्शंस आए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ग्रोथ को रिवाइव करने में मदद करेगा। दूसरे लोग इन्फ्लेशन पर इसके इम्पैक्ट को लेकर चिंतित हैं। यह तो समय ही बताएगा कि इस फैसले का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सीआरआर एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए करता है। जब आरबीआई सीआरआर कम करता है तो बैंक्स को अपनी डिपॉजिट्स का एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखना होता है। इससे सिस्टम में ज्यादा पैसा रिलीज होता है, जिससे लोगों और बिजनेसेस के लिए उधार लेना आसान हो जाता है। उधार लेने में यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है, जिससे ग्रोथ होती है। हालांकि सीआरआर में कटौती का असर बैंक्स के प्रॉफिट पर भी पड़ता है। लोन्स की तुलना में रिजर्व्स पर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना है। एचडीएफसी बैंक, जो भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है, को आरबीआई द्वारा सीआरआर में कटौती के फैसले का एक अहम लाभ मिलने की संभावना है। एक विशाल डिपॉजिट बेस और एक मजबूत लोन पोर्टफोलियो के साथ एचडीएफसी बैंक सिस्टम में रिलीज की गई अतिरिक्त लिक्विडिटी को डिप्लॉय करने के लिए अच्छी स्थिति में है। विश्लेषकों का अनुमान है कि सीआरआर में कटौती से एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में सालाना करोड़ों रुपए का इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बैंक को अपनी डिपॉजिट्स का एक छोटा हिस्सा आरबीआई के पास पार्क करना होगा, जिससे लेंडिंग के लिए ज्यादा कैपिटल फ्री होगी। कम सीआरआर के कारण लोन की डिमांड बढ़ने की संभावना के साथ यह एचडीएफसी बैंक के बॉटम लाइन को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक के मुनाफे पर सीआरआर में कटौती का एक्चुअल इम्पैक्ट कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। इनमें बैंक के लेंडिंग रेट्स, डिपॉजिट में वृद्धि और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस शामिल हैं। फिर भी सीआरआर में कटौती निस्संदेह एचडीएफसी बैंक और भारत के अन्य अच्छी पूंजी वाले बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आरबीआई के इस कदम से बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होने से बैंक्स उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए लेंडिंग रेट्स कम कर सकते हैं। इससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें सस्ते कर्ज मिलेंगे। सेक्शन 4, लिक्विडिटी इंजेक्शन, ग्रोथ को बढ़ावा या इन्फ्लेशन। सीआरआर में कटौती के जरिए बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डालने का आरबीआई का फैसला एक दोधारी तलवार है। जहां इस कदम का उद्देश्य लेंडिंग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को स्टिम्युलेट करना है, वहीं इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी है। बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी होने से क्रेडिट की मांग में तेजी आ सकती है। इससे उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हो सकती है और बिजनेसेस द्वारा निवेश बाज सकता है। यह बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि जीडीपी ग्रोथ में योगदान कर सकती है। हालांकि अगर बढ़ी हुई मांग आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो इससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आरबीआई एक कठिन काम कर रहा है। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बढ़ी हुई लिक्विडिटी उत्पादक निवेशों में तब्दील हो, जो अनियंत्रित इन्फ्लेशन को ट्रिगर किए बिना ग्रोथ को बढ़ावा दें। इसके लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों की सावधानीपूर्वक निगरानी और मौद्रिक नीति में समय पर समायोजन की आवश्यकता है। वैश्विक कमोडिटी कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे बाहरी फैक्टर्स केंद्रीय बैंक के काम को और भी जटिल बना देते हैं। सीआरआर में कटौती जैसे उपायों के बावजूद ये फैक्टर्स घरेलू स्तर पर इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ को बढ़ावा देने में आरबीआई के इस कदम की सफलता बिना इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ाए देखना बाकी है। सेक्शन 5, संतुलन बनाने का कार्य
आगे की पॉलिसी और रास्ता। आरबीआई का हालिया फैसला एक जटिल संतुलन बनाने के काम को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन पर कड़ी नजर रखते हुए एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले महीनों में यह संतुलन बनाने का काम जारी रहने की संभावना है। आरबीआई अपनी नीतियों के इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर पड़ने वाले प्रभाव की बारीकी से निगरानी करेगा। मौद्रिक नीति की आगे की दिशा कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। इनमें इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी, आर्थिक सुधार की गति और वैश्विक विकास शामिल है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहती है तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। हालांकि अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो आरबीआई के पास सीआरआर में कटौती जैसे उपायों के जरिए ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा गुंजाइश होगी। आरबीआई के फैसलों को आकार देने में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की कार्रवाई की भी भूमिका होगी। एक अधिक आक्रामक फेडरल रिजर्व आरबीआई पर भारत से पूंजी के पलायन को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव डाल सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। आरबीआई का हालिया नीतिगत फैसला बैंक्स को कुछ राहत देता है और इससे ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर इन्फ्लेशन के मोर्चे पर। आरबीआई को आने वाले महीनों में अपना नाजुक संतुलन बनाने का काम जारी रखना होगा। सेक्शन 5, संतुलन बनाने का कार्य, आगे की पॉलिसी और रास्ता। आरबीआई का हालिया फैसला एक जटिल संतुलन बनाने के काम को दर्शाता है।